प्यारे बच्चों नमस्कार। आज फिर इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में उड़ान इंग्लिश क्लास 8 में आज हम वर्कशीट नंबर 8 को ध्यानपूर्वक देखते हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व समझें। राइटिंग में इसमें कंपोजिशन बेस्ड ऑन द आउटलाइन गिवन बिलो कंप्लीट द स्टोरी। हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है, कहानी को पूर्ण करना है। द फार्मर एंड हिज सन, टाइटल है स्टोरी का द फार्मर एंड हिज सन, किसान और उसके पुत्र। इस स्टोरी को हमें पूरा करना है। ए फार्मर हैड 5 सन्स, एक किसान होता है, उसके 5 जो है पुत्र होते हैं। डैश वर स्ट्रॉन्ग एंड डैश ऑलवेज क्विल्ड, यानी सन्स है प्लूरल है तो दे वर स्ट्रॉन्ग, दे वर स्ट्रॉन्ग वे शक्तिशाली थे। एंड दे ऑलवेज क्विल्ड विद वन अनदर, और वो हमेशा जो है वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। तो दोनों में दे फिल करेंगे हम, ये उसके जो है सन्स की जगह हमने प्रोनाउन का यूज किया है। द फार्मर वांटेड, और किसान चाहता था, उनसे चाहता था, देम टू स्टॉप क्वेरलिंग, कि वो लड़ाई झगड़ा बंद करें। फिर आगे डैश वांटेड देम टू लिव, और वह चाहता था, वह यहाँ जो है किसान के लिए प्रयोग किया गया है। ही वांटेड टू देम, यानी वो देम यानी पुत्रों से चाहता था, टू लिव इन पीस, कि वो शांति से रहें। हिज वर्ड ऑफ एडवाइस, यानी उसके शब्दों की सलाह थी, वो सलाह देना चाहता था अपने पुत्रों को कि वो मिलजुल कर प्रेम भाव से रहें। हिज वर्ड्स ऑफ एडवाइस डिड नॉट हैव मच इफेक्ट, और उसके ये बातें, उनके ये कथन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने सभी पुत्रों को कॉल किया, बुलाया। ही गेव दैम, यहाँ ही गेव दैम फिल करेंगे। ही गेव दैम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, एक जो है छड़ियों का बंडल जो है दिया। एंड आस्क्ड दैम टू, यहाँ हम फिल करेंगे आस्क्ड दैम टू, और उनसे कहा गया ब्रेक दीज स्टिक्स, की इन छड़ियों को तोड़ें। विदाउट स्प्रेटिंग द बंडल, यानी बंडल को बिना बिखराए। द बंडल यहाँ फिल करेंगे, यानी बंडल को बिना बिखराए इसको जो है तोड़ के दिखाएं, वो तोड़े। ईच ऑफ द टायर्ड वन बाय वन, और हर एक ने जो है ये बारी बारी से प्रयास किया। एंड यूज देयर फुल स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी जोर लगाया, ताकत लगाई। टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, उस जो स्टिक्स का बंडल था उसको तोड़ने के लिए बारी बारी से सब ने जो प्रयास किया, अपना जोर आजमाइश की। द ओल्ड मैन स्प्रेटेड द स्टिक्स, अब बूढ़े आदमी ने जो उन स्टिक्स को, जो छड़ियों को, उनको अलग अलग जो बिखरा दिया। दे कुड ब्रेक द स्टिक इजली, और उन्होंने आसानी से उन छड़ियों को तोड़ दिया। द फार्मर, यहाँ द फिल करेंगे। द फार्मर सैड, किसान ने कहा, द बंडल ऑफ स्टिक इज स्ट्रॉन्ग, यानी जो छड़ियों का बंडल था तब वो स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग यानी वो शक्तिशाली था जब इकट्ठी थी सभी छड़ियाँ। एज लॉन्ग एज इट इज टाइड अप, और जो इनको बांधा गया तो वो जो है स्ट्रॉन्ग हो गई। एक इकट्ठे बंडल के रूप जब उन्होंने ले लिया तो वो मजबूत हो गई, शक्तिशाली हो गई वो स्टिक्स। सेम यू, और इसी प्रकार तुम भी, विल बी वीक,
कमज़ोर पड़ जाओगे इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम भी इस तरह से लड़ते झगड़ते रहे, बिखरते रहे, तो तुम भी कमज़ोर पड़ जाओगे। इस प्रकार से किसान ने जो है लेसन उनको जो है सिखाया। बेस्ड ऑन द वर्ड्स गिवन अबव राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए कोबलर। कोबलर यानी मोची के ऊपर हमें जो है ये नीचे वर्ड दिए गए हैं, इनके आधार पर जो है हमें एक कुछ लाइनें लिखनी है। लेदर चमड़ा है, सोल बूट, साइज स्टिच करना, मैंड मरम्मत करना, पेस्ट चिपकाना, इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें कोबलर के ऊपर जो है कुछ लाइनें लिखनी है। तो इन लाइनों को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। ए कोबलर मेक एन ऑनेस्ट लिविंग बाय मेंडिंग शूज। मेंडिंग शूज यानी कोबलर एक मोची होता है, मेक एन ऑनेस्ट लिविंग एक ईमानदारी से अपना कार्य करता हुआ जो है जूतों की मरम्मत करता है। ए पुअर कोबलर सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द फुटपाथ, और एक जो है गरीब जो बेचारा कोबलर मोची होता है, सिट्स बैठता है इन द कॉर्नर ऑफ फुटपाथ, फुटपाथ के कॉर्नर पर वो बैठता है। ही डज हिज वर्क, वो अपना कार्य करता है, एंड पुल आउट हिज लाइवलीहुड, और अपने आजीविका को वो कमाता है। ही मेंस मरम्मत करना, ही मेंस एंड पेस्ट बूट्स, वो जूतों की मरम्मत करता है और उनको चिपकाता भी है, पेस्ट करना चिपकाना। ए कोबलर हैज मैनी टूल्स, एक कोबलर के बहुत सारे टूल्स होते हैं, औजार होते हैं। टू रिपेयर मरम्मत करने के लिए, द शूज जूतों की रिपेयर करने के लिए, एंड चप्पल्स की रिपेयर करने के लिए। देयर आर सो मैनी टूल्स, बहुत सारे जो है उनके पास टूल होते हैं, औजार होते हैं। ही हैड ए टूल टू कट लेदर, और उसके लेदर होते चमड़ा, और उसको जो है चमड़ा काटने के लिए भी उसके पास एक टूल होता है। ए बिग स्ट्रॉन्ग नीडल, और एक बड़ी जो है सुई भी होती है, नीडल होती है। टू स्टिच द शूज, जूतों को सीने के लिए, स्टिच होता है स्टिचिंग करना, सीना के लिए भी एक बड़ी नीडल भी होती है। ही कट द सोल, वो सोल को जो है तले को काटता है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बूट, बूट के साइज के अकॉर्डिंग, जूते के अकॉर्डिंग जो है वो तला सोल को तैयार करता है कट करके। दस ए कोबलर इज़ वेरी यूजफुल पर्सन इन आवर सोसाइटी, इस प्रकार से जो कोबलर एक मोची जो है वो हमारे जो समाज के अंदर जो एक बहुत बड़ा जो उपयोगी जो है काम करने वाला जो है व्यक्ति होता है। आगे इसमें दिया गया है, बेस्ड ऑन द आउटलाइन गिवन बिलो द राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, यदि मैं मेरे स्कूल का प्रिंसिपल होता, तो ये आउटलाइन दी गई है नीचे, और इसको जो हमें पूरा करना है। आउटलाइन है, हेल्ड इन फियर, लव फॉर एजुकेशन, शिक्षा से प्यार करने वाला है ना। इन्फोर्स डिसिप्लिन, यानी जो है अनुशासन पर जो मैं पूरा जो है फुल जोर देता। आई विल बी डिफरेंट, मैं अलग होता। डियर टू स्टूडेंट्स, बच्चों का जो विद्यार्थियों का प्रिय होता, चाहने वाला होता बच्चों को। गिव दैम चांस टू शो टैलेंट, उनको जो है मौका देने वाला होता। बी फ्रेंड, एक मित्र होता। फिलोसफर, दार्शनिक होता। एंड गाइड, और एक मार्गदर्शक के रूप में भी मैं उनका होता। इस प्रकार से इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, और तो इसके ऊपर हम जो है कुछ लाइनें लिखेंगे। तो हम देखते हैं, if I were the principal of my school, my first duty would be to select a team of the best teachers. यदि मैं मेरे विद्यालय का जो है प्रिंसिपल होता, तो मेरा प्रथम कर्तव्य होता टू सेलेक्ट ए टीम ऑफ द बेस्ट टीचर्स, एक अच्छे जो है अध्यापकों की टीम को मैं सिलेक्ट करता। आई वुड मेंटेन ए हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और मैं कुछ जो है गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा को जो है मेंटेन करता। आई वुड आल्सो क्रिएट लव फॉर एजुकेशन, मैं शिक्षा के प्रति प्यार को जो जगाता। द अदर इम्पोर्टेंट टास्क, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता बिफोर
मी, मेरे सामने वुड बी द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाए रखना, ऑफ ए वेरी हाई ऑर्डर, एक जो है अच्छे ढंग से अनुशासन को जो है बरकरार रखना, ये भी मेरा जो है एक मुख्य मोटिव होता, मुख्य मेरा जो है उद्देश्य होता, जो अनुशासन को बनाए रखना। पंक्चुअलिटी, समय पाबंदता, वुड बी अनदर इम्पोर्टेंट टास्क बिफोर मी, और समय की पाबंदता भी दूसरा महत्वपूर्ण मेरे सामने जो है एक टास्क होता। आई वुड बी डियर टू स्टूडेंट्स, मैं जो है बच्चों को, आई वुड बी डियर टू स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को अत्यधिक प्रिय या प्यार करने वाला होता। आई वुड गिव दैम ए चांस, मैं उनको एक मौका देता, टू शो देयर टैलेंट, कि वो अपना एक टैलेंट दिखाएं, जो उनमें जो है जो टैलेंट है उनका, जो वो अपना दिखाएं, छिपी हुई प्रतिभा वो अपना दिखाएं। आई वुड एक्ट एज ए फ्रेंड, मैं एक मित्र की तरह व्यवहार करता, फिलोसफर, एक दार्शनिक की तरह, एंड गाइड टू ऑल, और सभी को जो है मार्गदर्शन करता। आगे इसमें दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर सीक्वेंसिंग इवेंट्स, इवेंट हैं, घटनाएं हैं, इनको सीक्वेंस में लिखना है। राइट डाउन योर मॉर्निंग रूटीन्स, और मॉर्निंग रूटीन पे हमने लिखना है। मॉर्निंग रूटीन की जो हमारे जो दैनिक जो सुबह की जो रूटीन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको हमें पॉइंट्स के अंदर जो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमने पहले पॉइंट के अंदर लिखा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जो है जल्दी उठता हूँ, पहला पॉइंट हमने लिखा। देन सेकंड पॉइंट फिर हमने लिखा आई रिफ्रेश माई सेल्फ, मैं अपने आप को रिफ्रेश करता हूँ, तरोताज़ा करता हूँ, रिफ्रेश होता हूँ। थर्ड इसमें लिखा है कि आई ब्रश माई टीथ एंड टेक बाथ, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे मैं ब्रश करता हूँ, मेरे दांतों को ब्रश करता हूँ, एंड टेक बाथ, और मैं स्नान भी करता हूँ। 4 नंबर की फिर मैं करता हूँ, 4 नंबर पे आई ऑफर प्रेयर टू गॉड, मैं भगवान की जो प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमात्मा को मैं याद करता हूँ। 5 नंबर पे है आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं मेरा जो है नाश्ता लेता हूँ, ब्रेकफास्ट होता है नाश्ता। 6 नंबर पे आई पैक माई स्कूल बैग, मैं मेरे स्कूल बैग को पैक करता हूँ, तैयार करता हूँ, एंड गेट माई सेल्फ रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मैं तैयार होता हूँ। 7 नंबर पे है आई गो टू स्कूल, और मैं स्कूल में चला जाता हूँ। इस प्रकार से ये मॉर्निंग रूटीन के हमारे जो पॉइंट हैं हमने इनको लिखा है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है नाउ यूज सिग्नल वर्ड, अब सिग्नल वर्ड का हमें यूज करना है। फर्स्टली प्रथमतः, देन तब, आफ्टर उसके बाद, लेटर बाद में, फाइनली आखिर में, नेक्स्ट आगे, राइट मॉर्निंग रूटीन, और इन शब्दों का हमें जो है ये सिग्नल वर्ड को यूज करते हुए अब हमें मॉर्निंग रूटीन को लिखना है सेंटेंस के अंदर। तो देखिए फर्स्टली यानी सबसे पहले, तो यहाँ हमने जो फर्स्टली जो वर्ड है इस सिग्नल वर्ड को यूज करते हुए हमें जो है हम इसको लिखेंगे। फर्स्टली सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन में क्या करेंगे, फर्स्टली क्या करते हैं हम, आई गेट अप, मैं क्या करता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक, उसके बाद देन ये हमने जो सिग्नल वर्ड को यूज किया, देन फिर क्या करता हूँ, देन आई रिफ्रेश माई सेल्फ, फिर मैं अपने आप को रिफ्रेश करता हूँ। आफ्टर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दैट आफ्टर दैट उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, मैं मेरे दांत साफ करता हूँ, एंड टेक ए बाथ, और मैं स्नान भी करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, देन आई ऑफर प्रेयर टू गॉड, मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ। लेटर, और उसके बाद में भगवान की प्रार्थना करने के बाद क्या करता हूँ, लेटर बाद में आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता लेता हूँ। नाश्ता लेने के बाद आफ्टर क्या करता हूँ, दैट आई पैक माई स्कूल बैग, मैं मेरे स्कूल बैग को पैक करता हूँ, तैयार करता हूँ, पूर्ण अपने बैग को चेक करके तैयार करता हूँ। एंड गेट माई सेल्फ रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करता हूँ। और आखिर में ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद, सारी एक्टिविटीज होने के बाद फाइनली आखिर में, तो फाइनली आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल में चला जाता हूँ। इस प्रकार से हमने जो है फर्स्टली, देन, आफ्टर, देन, लेटर, आफ्टर, फाइनली,
इन वर्डों का, ये सिग्नल वर्ड है, इनका प्रयोग करते हुए हमने मॉर्निंग रूटीन को सेंटेंस के रूप में लिखा है। आगे देखिए, read the story below and see if you can put the event of the story in order. इस कहानी को हमें पढ़ना है एंड सी इफ यू कैन पुट द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, और अगर आप इस कहानी के जो इवेंट हैं, जो घटनाएं हैं, उनको एक सीक्वेंस में क्रमानुसार जो है रख सकते हैं। अंडरलाइन वर्ड क्लू दैट हेल्प यू डिसाइड द ऑर्डर, और उन वर्ड को भी हमें जो है अंडरलाइन करना है जो क्रम के अनुसार, जो क्रम के अनुसार लिखने में हमारी सहायता करते हैं। लता वाज, तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। लता वाज ट्रेनिंग फॉर द फुटबॉल टीम फॉर हर हाई स्कूल। हाई स्कूल से लता को जो है फुटबॉल टीम की ट्रेनिंग, लता वाज ट्रेनिंग वो ले रही थी। सी न्यू, वो जानती थी, सी नीडेड टू बी रियली गुड शेप ऑफ, कि वो इससे जो है अच्छी अपनी जो है शेप प्राप्त करेगी, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा प्राप्त करेगी। सी पैक्ड एवरीडे, वो हर रोज़ सी प्रैक्टिस्ड एवरीडे, वो हर रोज़ प्रैक्टिस करती है। बिफोर सी रैन 5 लैप्स अराउंड द फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड के वो 5 लैप देती है। सी स्ट्रेच्ड हर मसल्स, वो अपने मसल्स को स्ट्रेच करती है। सी मेक श्योर सी डिड आई गेट हर्ट वाइल प्रैक्टिसिंग, और वो जानती है कि जब वो प्रैक्टिस करती है तो वो जो है सी डिड नॉट गेट हर्ट। सी स्ट्रेच्ड फॉर द 15 मिनट्स, वो 15 मिनट 15 मिनट लगभग स्ट्रेचिंग करती है बॉडी की। आफ्टर वार्म अप, और अपने जो बॉडी को वार्म करती है। लता वुड डू 50 सीटअप, 50 वो सीटअप करती है। एंड 3 डिफरेंट एक्सरसाइज थी ना, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की वो एक्सरसाइज करती है विद द बॉल से। फाइनली आखिर में सी वुड रन 2 मोर लैप्स अराउंड द ग्राउंड, और वो 2 चक्कर और लगाती है। वॉक होम, घर को चली जाती है। शॉवर, नहाती है। एंड ईट ब्रेकफास्ट, और जो है ब्रेकफास्ट करती है। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये क्रम में आगे पीछे हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सी बात आएगी, फिर कौन सी आएगी, देन कौन सी, तो उनको हमें क्रम से हमें लिखना है। तो इसमें देखिए, प्लेस द इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस बाय नंबरिंग दैम, नंबरिंग से देते हुए हमें उन्हें सीक्वेंस में लिखना है। तो पहले इसमें दिया गया है, सी रैन अराउंड द फुटबॉल फील्ड 5 टाइम, सी वॉकड होम, वो घर जाती है। सी वॉकड टू द सोशर फील्ड, सी स्ट्रेच फॉर 15 मिनट, वो 15 मिनट बॉडी स्ट्रेच करती है। सी शॉवर, वो नहाती है। सी एट ब्रेकफास्ट, नाश्ता लेती है। सी डिड 50 सीटअप एंड डिफरेंट बॉल एक्सरसाइज, अलग अलग बॉल की एक्सरसाइज करती है। सी रैन 2 लैप्स एंड अराउंड द फुटबॉल फील्ड, वो जो है 2 चक्कर लगाती है और फुटबॉल के जो है मैदान का। ये सारे आगे पीछे लाइनें हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कौन सी आएगी, सबसे पहले ये आएगी, सी वॉक टू द सोशल फील्ड, देन सी स्ट्रेच द 15 मिनट, फिर वो उसके बाद बॉडी को स्ट्रेच करती है 15 मिनट। तीसरे नंबर पे उसके बाद बॉडी स्ट्रेच करने के बाद सी रन अराउंड द फुटबॉल फील्ड 5 मिनट तक वो चक्कर लगाती है। 5 मिनट चक्कर लगाने के बाद वो क्या करती है, सी डिड 50 सीटअप करती है वो, एंड 3 डिफरेंट बॉल एक्सरसाइज करती है, 3 अलग अलग प्रकार की बॉल की एक्सरसाइज करती है। और ये करने के बाद सी रैन 2 लैप्स अराउंड द फुटबॉल फील्ड के 2 चक्कर लगाती है लगभग, और चक्कर लगाने के बाद सारी प्रक्रिया करने के बाद सी वॉकड होम, वो घर जाती है। घर जाने के बाद सी शॉवर्ड, वो 7 नंबर पे जो है शॉवर करती है, नहाती है। और 8 नंबर पे नहाने के बाद सी 8 ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता लेती है। तो इस प्रकार से ये सारी हमें सीक्वेंस में हमें लिखना है, पहले कौन सी एक्टिविटीज होगी, देन कौन सी होगी। आगे दिया गया कंप्रीहेंशन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। सीमा एंड शाहाना आर बेस्ट फ्रेंड, सीमा और शाहाना 2 लड़कियों के नाम है जो बेस्ट फ्रेंड है, दोनों जो है पक्की मित्र हैं।
दे बोथ अटेंड द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन रोहतक में दोनों जो है मिडिल स्कूल को अटेंड करती है, मिडिल स्कूल में पढ़ती है। बोथ आर स्टडिंग इन द 8th क्लास, दोनों ही 8th क्लास में पढ़ती है, दोनों सेम स्कूल में पढ़ती है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रोहतक में, और दोनों 8th क्लास में पढ़ती है, एक ही स्कूल है दोनों का। साना हैज़ लॉन्ग हेयर, साना के लंबे बाल हैं, एंड सीमा हैज़ शॉर्ट हेयर, और सीमा के जो बाल है वो छोटे हैं। बालों में अंतर है दोनों के, साना के बाल लंबे, सीमा के बाल छोटे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है, एक ही क्लास में पढ़ती है, लेकिन जहाँ तक बालों की बात है साना के बाल जो है वो लॉन्ग हैं और सीमा के बाल हैं वो छोटे हैं, शॉर्ट हैं। बोथ आर 14 ईयर, दोनों जो है वो 14 साल की हैं, ओल्ड, बट लेकिन उनमें अंतर है। सीमा बर्थडे इज इन जून, सीमा का जो जन्मदिन है वो जून के अंदर है, एंड शाहनाज नवंबर, और शाना का नवंबर के अंदर जन्मदिन आता है। दोनों की उम्र लग सेम है लगभग, लेकिन उनका जन्मदिन जो है वो अलग अलग महीने के अंदर आता है। सीमा का जन्मदिन जून में आता है और शाहना का आता है नवंबर के अंदर। देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स आर आल्सो वेरी डिफरेंट, और उनके जो प्रिय सब्जेक्ट हैं वो भी बड़े डिफरेंट है, अलग अलग हैं। सीमा लाइक हिस्ट्री, सीमा जो है हिस्ट्री को लाइक करती है, बट शाहना लव्स मैथमेटिक्स, शाहना जो गणित को चाहती है, गणित उसको अच्छा लगता है। अब हम नीचे दिए क्वेश्चन है, नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द पैसेज, 2 कैरेक्टर इसमें आए हैं, उनके हमें नाम बताने हैं। तो 2 कैरेक्टर सीमा एंड शाहना आर 2 कैरेक्टर्स इन द पैसेज, सीमा और शाहना ये 2 कैरेक्टर हैं जो इस पैसेज के अंदर आए हैं। तो हम लिखेंगे सीमा एंड शाहना आर द 2 कैरेक्टर्स इन द पैसेज। सेकंड क्वेश्चन है, नाउ राइट सिमिलर डिफरेंट थिंग्स अबाउट द कैरेक्टर्स बिलो। अब 2 कैरेक्टर आए हैं सीमा एंड शाहना, उनके बारे में सिमिलरिटी लिखनी है, समानता उनमें कौन कौन सी है। तो समानता की जहाँ तक बात करें, दे बोथ अटेंड द सेम स्कूल, वो दोनों एक ही स्कूल को अटेंड करती है, एक ही स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रोहतक, एंड सेम क्लास, और एक ही क्लास में पढ़ती है। तो ये दोनों की सिमिलरिटी हो गई, समानता हो गई। डिफरेंटली की बात करें, उनकी विभिन्नता की बात करें, तो देयर बर्थडे फॉल इन डिफरेंट मंथ, उनका जन्मदिन अलग अलग महीनों में पड़ता है। एंड देयर सब्जेक्ट चॉइसेस आर डिफरेंट, और उनकी सब्जेक्ट की चॉइसेस वो भी पसंद है वो भी अलग अलग हैं। दे बोथ अटेंड द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। थर्ड क्वेश्चन है, सिमिलरिटी कॉन्ट्रास्ट में बताना है, उनकी समानता के कॉन्ट्रास्ट में कुछ हमें लिखना है। तो समानता में हम लिखेंगे कि दे बोथ अटेंड द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, दोनों ही गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को अटेंड करती है कि जो कि रोहतक में है, एंड बोथ आर स्टडिंग इन 8th क्लास, और दोनों ही 8th क्लास में पढ़ती है, दोनों की सिमिलरिटीज है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने उड़ान की वर्कशीट 8 को हमने किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। आप इसे अपनी नोटबुक में अवश्य करें, और इसे अपने, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इसे दोस्तों में भी शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक आप इसे अपनी वीडियो को देखते रहें, और जो है अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।